हेलो एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 के नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए आपका ये हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। एक्चुअली जो जितना भी क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड होगा वो 2.5 से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें से मैंने देखा जो क्वेश्चन एक लिया हुआ है सिंप्लीफाई, है ना। आप लोग को आई गेस एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 में मिल जाएगा सिंप्लीफाई करके, है ना। सो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आप उनको इसको देख के बाकी ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, इफ़ एनी डाउट देन मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब देखो इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई मतलब क्या, इसको ब्रेक करना है हमें सिंपली से, है ना। सिर्फ तो ब्रेक करना है। अब देखो आपको यहाँ पे टेंशन होता है सब लोग किसमें, यहाँ रूट का नंबर आ गया। देखो रूट है ना, आप जो सोचो कि रूट एक जस्ट एक नंबर है, इस रूट को इतना हाइप बना के कुछ बड़ा मत सोचो। ठीक है, जस्ट एक नंबर है। ठीक है, और ये जो नंबर है, रूट का जो नंबर है, ये जस्ट एक्ट करता है एज ए वेरिएबल्स। आप अपना ध्यान रखना, बस एज ए वेरिएबल एक्ट करता है। सोचो कि एज ए वेरिएबल ही है ये। अगर ये मान लो 3 एक नंबर है तो रूट 3 एक वेरिएबल है। जस्ट सोचो, जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट सा। मान लो कि ये 3 है और रूट 3 क्या है, लेट्स से मैं इसको x बोल देता हूँ। वेरिएबल मैंने कहा था ना, x मैंने कह दिया। फिर सिमिलरली 2 प्लस रूट 2 आगे एक नया वेरिएबल है ना, नया नंबर है मतलब नया वेरिएबल होगा। लेट्स से ये y है। आप चाहो तो पहले इसको ब्रेक कर सकते हो। ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 8 में काफ़ी किए हुए है ना, मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई बताओ। अब देखो मल्टीप्लाई का सिंपल तरीका क्या है, इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को बाकी इन दोनों से करो। लाइक ऐसे देखो 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ध्यान रखना जो फर्स्ट नंबर है इस नंबर को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ये एज ए 1 है यूनिट, ये 1 यूनिट है। ठीक है, फिर बीच में देखो इसका काम तो हो गया है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो बीच में क्या है, प्लस डालो प्लस। ठीक है, फिर क्या है रूट 3, जो भी नंबर है बस मत सोचो रूट 3 है ना क्या है, ना सोचो एक नंबर ही तो है। रूट 3 यहाँ डाल दिया। अब इन दोनों को वापस लिख दो। तो बेसिकली यहाँ देखो हमने 2 बार लिखा है ना, और ये सिंपल हमारा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन अपने सीखा था, है ना। राइट, सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है ये। इसमें देखो अगर इसको करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट 2 प्लस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट 2 प्लस वाई। आपने क्लास 8 में सीखा था ऐसे मल्टीप्लाई करना, है कि नहीं। राइट, सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अब देखो मैं पहले ये दिखाता हूँ फिर आपको इसी ईजी लगेगा। देखो इससे अब 3 से क्या करना है, पहले आपको 3 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से y को मल्टीप्लाई करना है ना। पहले 3 से 2 करो, फिर 3 से y करो। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 6। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस अगेन 3 इंटू वाई कितना होता है 3y होता है ना। अगेन प्लस, बीच में प्लस है। सो 2 इंटू एक्स या x इंटू 2 कितना होगा 2x प्लस x इंटू वाई कितना होगा xy। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं है। राइट, अब देखो मैंने जो x लिया था किसको लिया था, रूट 3 को लिया था ना। अब मैं यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो 3, ये देखो क्या आपका y क्या है, नथिंग बट रूट 2 हमने लिया। देखो इस y को हमने क्या लिया था, ये y हमारा क्या था रूट 2 था, और ये x हमारा क्या था रूट 3 था, है कि नहीं है। सो क्या होगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 x क्या था रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, है ना। अब ध्यान से देखना रूट 3 एंड रूट 2 दोनों वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई मल्टीप्लाई और साथ में हो सकते हैं। तो इसको क्या मैं प्लस रूट 6 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज दोनों ही रूट में है। सो यू कैन जस्ट राइट व्हाट, आप जस्ट दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में एक रूट डाल दो, तो क्या हो जाएगा ये रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट आंसर कुछ ऐसा आने वाला है। लिखिए अब यहाँ पे करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। सेम चीज़, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 3 इंटू 2 कितना होता है 6। फिर इसी 3 से रूट 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3 रूट 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अगर नंबर है तो ये वेरिएबल है, दोनों अलग है। ये अगर गाधा है तो ये घोड़ा है। ये सोचो दोनों अलग अलग है, सेम सेम दोनों नहीं है। तो इसलिए आप 3 इंटू रूट 2 को रूट 6 मत लिख देना, ठीक है, बिकॉज एक रूट में है एक रूट से बाहर है, तो ये सिंपल साथ में रहेगा जस्ट। ठीक है, जस्ट ये साथ में रहेगा और कुछ इसके साथ और कुछ हो नहीं सकता। फाइन, अब देखो बीच में क्या था प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दिया। फाइन, अगेन प्लस, यहाँ पे देखो प्लस प्लस रूट 3 और 2। देखो 2 एक नंबर है और रूट 3 क्या है एक इरेशनल नंबर है, और इसे आप रैशनल और इरेशनल के कंसेप्ट से समझ सकते हो। 2 एक रैशनल नंबर है तो रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो दोनों साथ में रह सकता है लेकिन आपस में कभी मिक्सअप कभी नहीं होगा ना, दोनों अलग अलग है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा 2 रूट 3।
आप चाहो तो इसको √3 2 लिख सकते हो, बट हम रैशनल को पहले लिखते हैं देन इरेशनल नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 2√3। अगेन देखो प्लस प्लस तो प्लस होगा, ये भी ध्यान रखना, साइन हमेशा आपको चेक करना है, प्लस ये भी है ये भी है, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस ये होगा। √3 एंड √2 देखो दोनों ही इरेशनल नंबर है, राइट। अगर ये कहा था तो ये भी कहा था, बट एक बड़ा है एक छोटा है, इतना ही फर्क है, तो उससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो साथ में आराम से मिक्सअप हो सकते हैं, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3 2 जा 6। अब दोनों में रूट कॉमन है तो यहाँ पर रूट डाल दो, खत्म। होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ देखो आप बोलोगे सर इसको प्लस कर सकते हैं क्या, तो आंसर होगा नो, क्योंकि देखो इसमें √2 है, इसमें √3 है, इसमें √6, सब अलग अलग है ना, तो हमारा अल्टीमेट आंसर यही होगा, ठीक है फाइन। ये रहा फर्स्ट का आंसर। अब मैं आपको नंबर 2 दिखाता हूँ। देखिए ये भी कुछ सिंपल सा है। नंबर 2 क्वेश्चन है क्या है, 3 + √3 और ये 3 - √3, कुछ ऐसा है हमारा। अब यहाँ देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंपल मल्टीप्लाई फॉर्म में कर लो इसको, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया वैसे मल्टीप्लाई कर लो, या इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ब्रेक कर लो। इसलिए देखो ये अगर ए है तो ये बी है, मैंने कहा था अलग अलग है, एक रैशनल तो एक दूसरा इरेशनल, ये भी ए और ये बी, बट तो यहाँ क्या है a + b। अगर मैं ध्यान से देखो इसको तो देखो ठीक से आपको ध्यान से देखो इसको, a + b एंड a - b, ये किसी का फॉर्मूला आपको याद दिलाता है ना, एक आइडेंटिटी था ना, क्या था, a + b इंटू a - b, किसका फॉर्मूला था, a² - b²। तो हम इसको सिंपली इस आइडेंटिटी में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो क्या होगा देखो a² ना, a यहाँ क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b, इसका मतलब क्या होगा √3 का स्क्वायर, राइट। सो कितना हो जाएगा देखो √3 का स्क्वायर, 3 पहले देखते हैं 3 स्क्वायर कितना होगा 9, बहुत सिंपल है ना ये चीज़। √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म दिखाऊँ आपको तो, है ना। और पता है कि 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, तो आपको पता है ये √2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका आंसर 3 बचेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो इतना लंबा नहीं करके, है ना, इतना लॉन्ग नहीं करके, सिंपली याद रखना कहीं भी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा यहाँ पे। तो 9 - 3 कितना होगा 6, दैट्स इट, खत्म हो गया यहाँ पे आप कहानी, ठीक है। नाउ नंबर 3 देखिए, नंबर 3 देखो मैंने क्या लिया था, 3√5 - 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर, लाइक दिस, राइट। आपको दिख रहा होगा ऐसे। अब देखो ये a है अगर, तो ये b है, तो a - b होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब इसको a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, तो क्या था फॉर्मूला, a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, a² - 2ab + b², ये था हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इसी फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे और कुछ खास नहीं करेंगे। सो क्या है a² a का जगह यहाँ क्या आएगा 3√5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab ना, सो 2 इंटू ए यहाँ क्या है 3√5 है और b यहाँ क्या है 4√3, ठीक है। अगेन प्लस, ये तो फॉर्मूला में क्या है प्लस b² यहाँ कितना है b कितना है 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल ब्रेक हो गया ना ये चीज़। ना इसको ब्रेक कर देखो, अगर यहाँ पे 2 नंबर है ना, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 2 नंबर है, 3 है एंड √5 है और बाहर में स्क्वायर है ना। सो आपको करना क्या है, इस स्क्वायर को दोनों को ही इक्वली देना है, मतलब दोनों को ही स्क्वायर देना है, किसी एक को स्क्वायर नहीं देना है, ठीक है। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर 5, जैसे मैं बताया था आपको, है ना। जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट नीचे अंदर जो नंबर है रूट का वो बाहर आ जाएगा, है ना। फिर से बोला देखो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, देखो साथ में आ गया माइनस बाहर, माइनस। अब देखो यहाँ पे रैशनल नंबर कौन कौन सा है, 2 है 3 है और 4 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। रैशनल आपस से मल्टीप्लाई होगा एंड इरेशनल आपस से मल्टीप्लाई होगा, बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। सो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, अगेन आई रिपीट 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, लिख दिया मैंने। अब ये √5 और √3 एक इरेशनल नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 15 और दोनों में कॉमन क्या है रूट, तो मैंने यहाँ पे रूट दे दिया, ठीक है। प्लस अगेन सेम चीज़ देखो 2 नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो पहले 4 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, है कि नहीं है। देखिए सिंपली सॉल्व हो गया ना। अब देखो क्या हो गया 9 5 जा 45 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, -24 √15 सेम ही रहेगा,
प्लस 16 3 जा होता है आपका 48। आप चाहो तो अपने कॉपी में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई नो बहुत लोगों को 16 का टेबल नहीं आता है, जिनको आता है अच्छा है, जिनको नहीं आता आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट 48। ठीक है, अब देखो 45 प्लस 48, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 93 हो जाएगा। ठीक है फाइन, माइनस 24√15। देखो बहुत सिंपल था ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम का इसका सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, देखो आपको अगर फॉर्मूला पता है ठीक है। अब देखो इसी का भी एक और पैटर्न मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर इसी का मान लो फॉर्मूला को याद नहीं है, a माइनस बी होल्स का फॉर्मूला को पता नहीं है सब, सिंपल क्या करो, इसको इस नंबर को 2 बार लिख दो। लिख देखो 3√5 माइनस 4√3, 3√5 माइनस 4√3। अब फिर वही इससे इन दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इन दोनों मल्टीप्लाई करो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाओगे तो भी आंसर आएगा। जैसे इन दोनों का देखो 3 से आप मल्टीप्लाई करो 3 माइनस √3 को, और प्लस √3 3 माइनस √3। आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ देखो 3 3 जा 9 माइनस 3√3। बिकॉज देखो ये एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो बस ये साथ में रहेगा लेकिन दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, प्लस अगेन √3 3 तो मतलब 3√3 होगा, माइनस √3 इंटू √3, तो √3 क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, 2 बार आएगा ना, तो 9। अब देखो यहाँ पे एक माइनस 3√3 है, एक प्लस √3 है, कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस √3 का स्क्वायर। सो 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है आपका, यू नो, तो ये 6। देखो ये आंसर और ये आंसर देखो सेम सेम आया कि नहीं है। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला में कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट, है ना, इन एल्जेब्रिक फॉर्म। फाइन, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे रैशनलाइजेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।